تو यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे थे किस तरह से अल्लाह ताला की हदीस से भी पता चलता है कि जिस्म में एक गोश्त का ऐसा टुकड़ा है हमारे, जो अगर दुरुस्त रहे तो सब कुछ दुरुस्त, यानी पूरा जिस्म दुरुस्त। और अगर वो बिगड़ जाए, अगर वो खराब हो जाए, तो पूरा जिस्म हमारा खराब हो जाता है। वो है दिल है। तो हमारे दिल को हमें किस तरह से पाक रखना है, साफ रखना है, किस तरह से हमें अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के साथ, ये तमाम चीजों को देखे पढ़ पढ़ के। देखिए हमारे दिल पाक साफ कब होते हैं? जब इल्म आ जाता है कि फलां चीज सही है, फलां चीज गलत है, तो जो गलत है उसके तरफ नहीं जाते। यानी हमारे दिल को अगर कोई चीज साफ करती है तो वो इल्म है। अगर इल्म नहीं तो दिल भी क्या है? जाहिल रहता है। दिल को भी पता नहीं होता उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें अपने दिल के इस टुकड़े को, इस गोश्त के टुकड़े को जैसे कहा गया है, हमें कितना पाक साफ रखना है, कितना पाकीज़ा रखना है, उसकी इस्लाह कैसी करनी है, ये तमाम चीजों में हमें गौर फिक्र करना चाहिए। क्योंकि ये दिल बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है हमारे जिंदगी के अंदर। जिसका दिल जैसा होता है ना, उसका अक्स उसके चेहरे पर नजर आता है। उसकी उसका अक्स उसके पूरे कैरेक्टर पर नजर आता है। एक इंसान को आप देखते साथ ही पहचान जाते हो कि ये किस तरह के दिल का मालिक है। देखिए किसी भी इंसान को जब आप पहचानने की कोशिश करते हो, वो कैसा है, वो अच्छा है कि बुरा है, वो नरम दिल है कि क्या सख्त दिल है, वो मिजाजी है कि वो क्या है। देखिए ये हर चीज उसके दिल से पता चलती है। और वो दिल का जो अक्स है ना, वो दिल का जो बोलते हैं ना, वो रिफ्लेक्शन जो बोलते हैं, वो हमारे पूरे कैरेक्टर पर नजर आता है। जैसा दिल वैसे सामने से नजर आता है, वैसे उसका चेहरा नजर आता है, वैसे उसके हरकतें नजर आती है हमें। तो इस तरह का दिल हमें बनाना चाहिए कि सामने वाला मुझे पहचान जाए कि मैं क्या हूं। तो ये इस तरह से दिल का यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सबक क्या है कि अल्लाह के नजदीक दिल के गुनाह इतने बड़े हैं जितने जाहिर के गुनाह। यानी जो करते हैं हम गुनाह, उतने ही बड़े गुनाह हैं जो दिल करता है हमारे। तो मतलब दिल में भी गुनाह हमारे आने नहीं चाहिए। इसलिए मोमिन को अपने दिल की क्या करनी चाहिए? इस्लाह करनी चाहिए हमेशा। और वहीं उसी की इस्लाह में हमें गौरव फिक्र करना चाहिए। आगे लास्ट आयत करते हैं, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़किरस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क व इन्न शयातीन लयुहून इला औलियाइहिम लियुजादिलुकुम व इन आतातुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून। यानी और वो न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, बेशक वो नाफरमानी है। यानी जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है वो ना खाओ, क्योंकि ये अल्लाह की सरासर नाफरमानी है। और बेशक शैतान जो है अपने दोस्तों के दिलों में वसवसे डालता है ताकि वो तुमसे झगड़े, और अगर तुमने इनकी बात मानी तो तुम भी मुशरिक हो जाओगे। नौज़बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए इस आयत में साफ हुक्म दिया है कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, इसे कभी भी मत खाओ, ये हराम है। अल्लाह का नाम लेना इस बात की अलामत है कि ये जानवर सिर्फ अल्लाह के लिए ज़िबा किया गया है। देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम लेने का मतलब बिस्मिल्लाह बोलना ही नहीं है। ये अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए नाम लिया जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी और के नाम पर नहीं। हम दूसरों के नाम पर जिबा करते हैं, भले अल्लाह वो अकबर कहें, भले बिस्मिल्लाह कहें, लेकिन हम दूसरों के नाम पर जिबा करते हैं। तो ये हराम है हमारे लिए। शैतान लोगों को बहकाता है कि वो मुशरिकाना तरीकों पर इख्तियार करें। जैसे भूतों के नाम से जिबा होते हैं, गैरुल्लाह, अल्लाह को छोड़कर नाम पर जिबा किए जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। हाँ, अगर कोई शख्स अल्लाह के बजाय किसी और के नाम पर ज़िबा किए हुए जानवर का गोश्त खाता है,
یا اسے جائز سمجھتا ہے تو یہ شرک کے قریب ہے، یعنی اس طرح سے وہ شرک کے قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتاتی ہے؟ جو جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف جانور کا کھائیں، اس جانور کا گوشت کھائیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور دوسروں کا نہیں۔ تو یہاں سبق کیا ہے؟ مسلمانوں کا کھانا بھی اللہ کے ذکر سے پاکیزہ بنتا ہے، یعنی ہمارا کھانا بسم اللہ کہنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حرام کھانے پر بھی بسم اللہ بول کر کھائیں۔ بہت لوگ بولتے ہیں، میں نے سنا ہے، کیا کریں جی، بسم اللہ پڑھو کھاؤ، پاک ہے ہمارے لیے۔ ارے مجھے پتا ہے یہ حرام ہے، اور پھر بھی میں اس کے پر بسم اللہ پڑھوں تو کیا پاک ہو جائیں گا؟ تو بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ کوئی کسی نے گوشت دیا، کیا دیا، برے کھاؤ، بس کھاؤ، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ یہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت سخت حرام ہے۔ شیطان جھگڑوں اور وسوسوں کے ذریعے دین کے معاملے میں ہمارے شک پیدا کرتا ہے، مگر مومن کو ہمیشہ قرآن اور سنت کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی ہمیں ٹو بی سیف سائڈ، ہمیں سیفر سائڈ چلنا ہے اسلام میں۔ تو کیا کرنا ہے؟ قرآن اور حدیثوں کے مطابق زندگی پر چلنا ہے، ورنہ ہمیں شیطان کہاں پر لے جا کر مارے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہے شیطان کا کام۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ حلال وہی ہے جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہو وہ ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے۔ تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ آج پاک اور ناپاک، حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں دیکھا، اور کیا چیز ہے جو پاک کرتی ہے اور کیا چیز ناپاک کرتی ہے یہ بھی دیکھا۔ تو اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ ہم نے آج بہت سے سبق سیکھے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ بس سننا نہیں ہے، خالی سننا نہیں ہے، ہاں تو اللہ سے دعا کریں گے کہ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔